तो नीट फर्जीवाड़े पर चल रहे घमासान के बीच जी मीडिया के पास 72 पन्नों की वो रिपोर्ट भी मौजूद है जिसमें ईओयू की अब तक की जांच की सारी डिटेल, सारी जानकारी है। इस आर्थिक अपराध इकाई के दस्तावेज को केस डायरी भी कहा जाता है। आज हम आपको इस जांच रिपोर्ट के हर पन्ने की जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। एनटीए जो एक भ्रष्ट एजेंसी हो गई है उसको उसकी वैधता को रद्द किया जाए। अगर इस्तीफा नहीं होता है इसी तरह प्रदर्शन चलता रहेगा। सड़क अपनाने का प्रयास ये है कि अब बस हाथ से बाहर बात हो गई है। और आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो और भी बेहद हैरान करने वाला है। ईओयू की जांच रिपोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है। ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की 70 पेज की रिपोर्ट में इस बात की साफ जानकारी है कि पटना में नीट का पेपर लीक हुआ और इसमें पूरा का पूरा गिरोह शामिल था। संजीव मुखिया, जिसका नाम संजीव कुमार है, इस पूरे कांड का सबसे बड़ा मुख्य सरगना है। ये मास्टरमाइंड है और इसके मास्टरमाइंड में और वहाँ जितने लोग हैं, जिसमें चिंटू हैं, पिंटू हैं, अमित आनंद हैं, नीतीश कुमार हैं, ये सारे लोग हैं। 72 पन्नों की वो रिपोर्ट भी है जिसे ईओयू ने तैयार किया है। पेपर लीक की इस केस डायरी में इस बात का भी जिक्र है कि नीट का पेपर किसके मोबाइल पर आया। साथ ही ये भी लिखा गया है कि 5 मई 2024 को यह पेपर मोबाइल पर भेजा गया था और इस पूरे पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी संजीव कुमार है। ये सबूत बताते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के सबूत हैं। इस पे लिखा हुआ है, अन्वेषण का अभिलेख है ये। इस पर लिखा हुआ है कि ये जो मोबाइल के व्हाट्सएप पर 5/5/2024 को नीट 2024 का प्रश्न पत्र और उत्तर सहित आया। देखिए इस पे ये लिखा हुआ है। आप समझ लीजिए कि इतनी बड़े ये सबूत है, इतना बड़ा सबूत है ये, और इस सबूत को देख करके भी अनदेखा किया जा रहा है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों को पटना सिविल कोर्ट से झटका लगा है। आरोपियों की जमानत याचिका पर अब 25 जून को सुनवाई होगी। सभी आरोपियों की जमानत पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। अब इस केस में अपडेट डायरी आने पर सुनवाई होगी। इस मामले में 13 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई होनी थी। वहीं इस केस के फरार मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ने भी जमानत की अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने इस मामले में गेस्ट हाउस की डायरी भी मांगी है। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि पेपर लीक के मामले में अब तक कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने लोगों से पूछताछ हुई और किन किन छात्रों को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब कार्रवाई हुई तो इतने सारे लोग पकड़े गए। ये चिंटू कौन है? इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें और कई 6 छात्र जिनको नोटिस दिया है आर्थिक अपराध इकाई ने, उनके नाम हैं। उनके नाम को चूंकि एक सुरक्षित कारणों से हम नहीं बता सकते हैं, उन तमाम के नाम हैं। बताया गया कि जिन छात्रों को पेपर लीक किया गया उनमें महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के छात्र थे और इन छात्रों को एक इमारत में बुलाकर पूरी रात ओएमआर शीट पर पेपर याद कराया गया था और फिर इस गैंग ने इन छात्रों को एग्जाम सेंटर तक अपनी ही गाड़ी से पहुंचाया भी। इसमें महाराष्ट्र के भी छात्र थे, इसमें उत्तर प्रदेश के भी छात्र बुलाए गए थे, इसमें बिहार के विभिन्न इलाकों से छात्र बुलाए गए थे और इन तमाम छात्रों को जो खेमनी चेक है, जो उस इलाके में एक बिल्डिंग में उस तमाम लोगों को पूरी रात वो क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट पर उसको याद कराया गया था। आर्थिक अपराध इकाई ने जो पुलिस डायरी तैयार की है उससे साफ है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। पुलिस रिमांड में गिरफ्तार 12 आरोपियों से पूछताछ में नीट का पेपर लीक होने के सबूत मिले हैं। केस डायरी में साफ है कि पेपर लीक किए गए। रिमांड पर लिए गए सारे आरोपियों ने कबूल किया कि पेपर लीक हुए हैं। पेपर को आरोपी नीतीश और अमित के मोबाइल पर लाया गया था। यह भी पता चला है कि अंशुमन यादव के अलावा महाराष्ट्र के लड़के को भी पेपर रटाया गया था। प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।